हमारा टॉपिक जो था लास्ट क्लास के अंदर कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अब समझा दिया था अच्छे से। अब इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12.19 आपके सामने है, इसको आप रीड करेंगे मेरे साथ। कह रहा है कंपनी इज इंटेंडिंग टू परचेज अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट खरीदना है। देयर आर टू अल्टरनेटिव चॉइसेस अवेलेबल। द ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट विल रिजल्ट इन अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000। प्लांट ए की बात कर रहा है कि भाई फिक्स कॉस्ट है उसकी 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट। प्लांट बी का क्या है, उसकी फिक्स कॉस्ट है 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट। एक की फिक्स कॉस्ट कम है, दूसरे की ज्यादा, एक की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, दूसरे की कम है। हमने देखना है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे ये दोनों ही प्लांट हमारे लिए सुटेबल रहे, मतलब इनमें कोई फर्क ही ना रहे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट? कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज सेविंग इन चेंज इन फिक्स कॉस्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, और सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट आप तभी ज्यादा लगाओगे ना जब आपकी वेरिएबल या रनिंग कॉस्ट आपको उसमें फायदा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 40 से आपको कहां आना पड़ेगा, 60 पे आना पड़ेगा, तो 20,000 हमारा चेंज इन फिक्स कॉस्ट हो गया। और चेंज सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 4 रुपए से वो 3 रुपए हो जाएगी, मतलब 1 रुपी पर यूनिट जो है आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो ये हमारा कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कितना आ गया, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, वी विल चेक इट। देखिए, अगर मैं 20,000 यूनिट्स की बात करता हूं, मैं देखता हूं 20,000 यूनिट्स अगर प्लांट ए पे मैं बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट तो मेरी 40,000 है ही, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगी 4 रुपए पर यूनिट, तो ये हो जाएगी मेरी 80,000। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, 1,20,000। और प्लांट बी की अगर मैं बात करता हूं, उसकी फिक्स कॉस्ट है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट, 20,000, तो ये हो गई 60,000। यहां पर भी मेरी टोटल कॉस्ट क्या आई, टोटल कॉस्ट 1,20,000 आ गई। तो मतलब मेरा जो 20,000 यूनिट, मेरा जो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट था, मैंने ठीक निकाला है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। आई डोंट नो ये लास्ट क्लास में हमारा डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से तो हो गया था ये। तो यहां पर क्या था, लेट से हमारा एक कॉम्बो, हम कॉम्बो बेचते हैं जिसके अंदर एक जो यूनिट होता है, एक जो यूनिट होता है वो एक्स का होता है, और 2 यूनिट जो होते हैं वो वाई के होते हैं। तो ये दोनों कॉम्बो के अंदर जाता है, मतलब एक कॉम्बो। और हमने कॉम्बो सेल ही करनी है, जहां पर एक यूनिट एक्स का होगा, ये ऐसा करते हैं, इसका 3 यूनिट एक्स के कर देते हैं और 2 यूनिट वाई के कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लेट से हमारा अगर सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, फॉर पर यूनिट है 100 रुपए पर यूनिट एक्स का, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 50 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेट से इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज पर यूनिट, और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 45 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज 2 लाख रुपए, ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि देखो मेरे को बेचना तो कॉम्बो में ही है, मैं कितने कॉम्बो बेचूं, हाउ मेनी कॉम्बोज should be sold for break even point, या टू अटेन ब्रेक इवन लेवल, टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, याद रहे कॉम्बो बेचने आपने। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम निकालने वाले कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट, जो इनकी कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 2 लाख मार्कर मैंने पहले ही दी हुई है। और यहाँ पे कंबाइंड कंट्रीब्यूशन
पर कॉम्बो, पर कॉम्बो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट हमारी है 2 लाख रुपए। अब कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर कॉम्बो निकालना है हमने, ठीक है। अब देखिए एक्स का जो सेलिंग प्राइस था दैट वाज कितना था, 100 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो एक्स की हम बात करते हैं, एक्स का जो सेलिंग प्राइस था वो था 100 रुपए, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो थी 80 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना बच गया पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। Y का जो सेलिंग प्राइस था दैट वाज 50 रुपीज और ये था 45। इसका जो कंट्रीब्यूशन आ गया दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके 3 पीस और इसके 2 पीस, तो कंट्रीब्यूशन इसका टोटल कितना हो गया एक कॉम्बो में 60, और इसका एक कॉम्बो में कितना हो गया 10। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 70 रुपए, ठीक है। इसका 60 और इसका 10, ये 70 हो गया। अब देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 70, हमें कितने कॉम्बोज बेचने हैं, ये फिगर जो आएगी दैट विल बी इन फ्रैक्शन। 2857.14 आ रहा है, तो हम 2857 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 2857, तो 2857 कॉम्बोज आप बेचेंगे तब जाके आप अपनी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। अब 2857 कॉम्बोज का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स की जो यूनिट्स होंगे वो होंगे 2857 कॉम्बोज में एक्स की यूनिट है 3, और y के जो यूनिट्स हैं वो है 2857 इंटू 2, ठीक है। तो 2857 इंटू 3, 8571, और 2857 इंटू 2 दैट इज 5714। ये क्वांटिटी जो है आप और एक्स और वाई की भेजेंगे, फटाफट इसे नोट कर लें। ऐसा ठीक करो दे। हो गया। हाँ जी, कर लिया नोट। यस सर। कर लिया। ओके, तो फटाफट एक क्वेश्चन भी करो इसके साथ। ये क्वेश्चन आपने करना है, इसको करो, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करिए फटाफट।
या एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं, रुको मैं आपको देता हूँ। अच्छा, एक और चीज, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की क्वांटिटी का तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। हाँ जी, देखिए, अगर आपको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालना है, इसका भी आप फॉर्मूला साथ में लिख लो तो बेटर है। तो ये कैसे निकलेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट, जो आपकी कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर देंगे कंबाइंड पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो आप समझते हैं ना, पीवी रेशियो क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये बात आपको याद रहे। फटाफट इसके बाद ही आप ये 12.20 ट्राई करो। ठीक है, आपको 10 मिनट दे रहा हूं मैं, 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फटाफट रीड करिए मेरे साथ ये क्वेश्चन 12.22। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000। अब ये देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट जो आ रही है 18,000 आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30,000, टोटल सेल 50,000, यूनिट सोल्ड 20,000। ये रुपी का साइन यहाँ हट जाएगा। ठीक है, अब हमने फटाफट निकालेंगे हम। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है 12.22। ठीक है जी, 12.22 में अब देखो यहाँ पर कैसे होगा ये सॉल्व। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकालें, सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं। सेल्स जो हमारी दैट इज 50,000। देन वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है दैट इज 30,000। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 20,000। ठीक है, अब हम इसको 20,000 को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ये भी 20,000 है तो ये आ गया 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, दैट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद वो कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको पता हो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है हम जो एक्चुअल सेल कर रहे हैं ओवर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हम कितनी ज्यादा सेल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हमारी जो एक्चुअल सेल है वो है 50,000 और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट जो हमारी आ रही है दैट इज 18,000। हमारी 18,000 की फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1 रुपया। तो हमारी 18,000 यूनिट्स ये हमारा ब्रेक इवन होता है। तो ब्रेक इवन सेल की का अमाउंट क्या आ गया, 18,000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ में दिया हुआ है। नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे अमाउंट ही निकाले ना तो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पीवी रेशियो निकालते हैं तो पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 20,000 है ऑन सेल ऑफ 50,000, तो ये आपका आ गया 40%। तो आप यहाँ पे इसको 40% से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 45,000 आएगा आई थिंक। ठीक है, दैट विल बी 45,000। सो आवर ब्रेक इवन सेल वाज 45,000। तो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 5,000 आ रहा है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, रुपीज में निकाला है हमने। थर्ड वो क्या कह रहा है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000। हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है, 24,000। तो कह रहे कितना वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है। तो कह रहे डिजायर्ड सेल बताओ। ठीक है, डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल कैसे निकलती है, डिजायर फिक्स कॉस्ट के अंदर अब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम पीवी रेशियो से, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट आपकी थी 18,000 और प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हो 24,000। पीवी रेशियो क्या है, 40%। तो ये आ जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 40%।
1,05,000 जो है आपकी सेल होनी चाहिए। ये आ गया अमाउंट में, ये वॉल्यूम नहीं आया। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम में निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम में भी बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 18,000, ये 24,000 और कंट्रीब्यूशन वन पर यूनिट इज वाज 1, तो 42,000 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 42,000 यूनिट्स आ गया। ओके, चलिए।